हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज की जो वीडियो है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इज ए क्लाइंबिंग ऑन ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या कहता है, एक सर्कस का कोई आर्टिस्ट है और वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। जैसे कि ये जो रोप है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी हो गई, ये रोप मेरे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक की 20 मीटर की। ठीक है, ये हो गई 20 मीटर की रोप। उसके बाद उसने क्या कह रहा है, टाइट फ्रॉम टू द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। क्या कहता है कि ये एक पोल से है ना बिल्कुल टाइटली है ना, ऐसे ऐसे क्या कर रही है, पोल से बिल्कुल टाइटली क्या है, ये बंधी हुई है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने पोल मान लिया, इसके साथ ये बिल्कुल टाइटली क्या है, बंधी हुई है। उसके बाद क्या कहता है, ऑन द ग्राउंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल द मेड द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो क्या कहता है, जो एंगल है, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल के साथ ये एंगल बना रही है रोप, तो कौन सा एंगल बनेगी ग्राउंड लेवल के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ ये वाला एंगल बनेगा। ये कितने डिग्री बोल रखा है, 30 डिग्री बोल रखा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए हो गया मेरे पास, ये बी हो गया और ये मेरे पास सी हो गया। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आप सोल्व करोगे तो जो ट्रायंगल होगी ना वो अपनी ऑलवेज कैसी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है, ए बी क्या हो गई, ए बी आपके पास हो गई हाइट ऑफ पोल। ये जो पोल है इसकी हाइट का नाम है ए बी। ठीक है, और बी सी क्या हो गई, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप जो कि कितनी है, 20 है। ठीक है, जो कि आपके पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो अपना एंगल है ए सी बी, वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ये सब कुछ अपने को गिवन है। ठीक है, अब देखो कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या कहना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपकी ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो ट्रायंगल ए बी सी है जिसके अंदर जो साइड आपको निकालनी है, कौन सी साइड आपको निकालनी है, ए बी, उसको आपने ऊपर रख लिया और जो आपको दे रखा है बी सी उसको आपने नीचे रखा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए बी देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बी सी किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का। और आपको एक बात पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो अपने पास साइन थीटा होता है। इतना क्लियर है। ठीक है, ए बी आपके पास कितना गिवन है मालूम नहीं, ये आपके पास 20 है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट में आगे क्या करोगे, ए बी आपको मालूम नहीं, ये 20 और एंगल कितना है, साइन, और है कितना, 30 डिग्री। और साइन 30 आपको पता है कितना होता है, साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है। इसका मतलब ए बी अपॉन 20, ए बी अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/2। और सोल्व करूंगा तो इससे कितने पर, 10 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, मिड। और यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो फर्स्ट सेकंड है वो क्या कहता है एक ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। कहता है कि एक ट्री है ना, जैसे कि ये मेरे पास एक पेड़ है, ये यहाँ से यहाँ तक का एक पेड़ हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ हो गया। और क्या कहता है कि ये तूफान आने से ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ से टूट गया। ठीक है, तो कहता है जो ब्रेक डाउन हो जाता है, द ब्रोकन पार्ट बैंड दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड। कहता है कि देखो ये जो इसका इसका टॉप था, ये देखो ये इस ग्राउंड को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, इस पार्ट को ये टच करने लग जाता है। और कहता है मेकिंग द एंगल विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना रहा है ना, कितने डिग्री का बना रहा है, ये 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टचिंग टू द ग्राउंड। कहता है फुट, फुट का मतलब हो गया जो ट्री का ये बॉटम वाला पार्ट है, और ये जो इसका टच कर रहा है पार्ट, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। अब एक बात बताओ, देखो इन दोनों फिगर से अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, ये हाइट इसकी कंप्लीट हाइट है, इस कंप्लीट हाइट का नाम मैंने रख लिया ए से बी। ठीक है, ये कंप्लीट हाइट थी पेड़ की, कितनी, ए से लेके बी, ये ए से बी मेरे पास ट्री की हाइट थी। अब जैसे ही तूफान आया तो क्या हुआ, ये इस वाले पार्ट से टूटा होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट से, देखो ये इस वाले पार्ट से टूटा, इस वाले पार्ट का नाम मैंने क्या रखा, सी पार्ट रखा। और क्या हुआ कि ये ऐसे बैंड हो गया। ठीक है, ये ऐसे बैंड हो गया और ये ऐसे इस जमीन को छूने लग गया, तो ये बी वाला पॉइंट यहाँ पे आके बी डैश बोल दो, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, बी डैश, ये था ए। ठीक है, और ये जो यहाँ से टूटा इसका नाम सी है। उसके बाद इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा, आपसे हाइट पूछी है इस ट्री की, मतलब ए से बी की आपके हाइट पूछी है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, जितना ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो पहले तो अपन क्या कहेंगे, ए से बी मेरे पास क्या हो गई,
हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री भाई, ये जो पेड़ है ना इसकी हाइट हो गई कितनी, ए बी। उसके बाद देखो बी सी इज इक्वल टू बी डैश बी, होगा नहीं होगा, क्या है ये, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ वाला पार्ट है उसकी लेंथ का नाम ये होगा। उसके बाद इसने एक एंगल दिया आपसे, एंगल कौन सा बोला है, एंगल ए बी डैश सी, ये बोल रखा है 30 डिग्री, ये सारी चीज आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। अब हाइट ऑफ ट्री आप कैसे निकालोगे, तो देखो हाइट ऑफ ट्री अपन कैसे सोल्व आउट करते हैं। अब देखो हाइट ऑफ ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बात बताओ, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, इस फिगर में आपको दिख रहा है, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी डैश सी। मैंने आपको एक ही चीज नहीं बताई थी, जो आपको फाइंड करना है उसको आप ऊपर रखो, तो इसका मतलब एस सी तो मैंने रख लिया कहाँ पे, ऊपर, अपोन में, अपोन में मैं क्या रख लूंगा, अपोन में मैं रख लूंगा, अपोन में मैंने रखा ए बी डैश, ठीक है। अब देखो ए सी किसका काम कर रही है, वही परपेंडिकुलर का, और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और एंगल कितने डिग्री का दे रखा है इसने, 30 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक बात बताओ, एस सी आपके पास गिवन है, एस सी कितना है आपके पास, एस सी की जो वैल्यू है, एस सी की जो वैल्यू आपके पास किसकी, एस सी की, एस सी की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है मालूम नहीं है अपने को, तो एस सी का अपन ने एस सी रखा, अपन मेड ए बी डैश, ये कितना है मेरे पास 8, और 10 30 कितना होता है 1/√3। अगर मैं यहाँ से एस सी की वैल्यू निकालूँ तो 8/√3, जो कि मेरे पास फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब मेरे को एक बात पता है कि जो मेरे पास चाहिए क्या, मेरे को ए बी चाहिए, और ये जो बी से सी है ये बराबर बी डैश सी है, तो इस बार मैंने इस वाले ट्रायंगल को फिर से ले लिया, अगेन, अगेन मैंने क्या किया, क्या कहूँगा, अगेन इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या था, ट्रायंगल का नाम था ए बी डैश सी। इस बार अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है बी डैश सी अपॉन गिवन क्या है मेरे को, ए बी डैश। अब एक बात बताओ, 90 के जस्ट सामने है, तो ये किसका काम करेगी, हाइपोटेनस का, और ये किसका काम करेगी, बेस का। और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो कौन सा आ गया, सीकेंट थीटा, और थीटा कितना दे रखा है आपके पास, 30 डिग्री। तो एक बात, ये जो बी डैश सी एज इट इज, ये मेरे पास 8 है, और ये हो गया सीकेंट 30। और मेरे को एक बात पता है, जो सीकेंट 30 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सीकेंट 30 की वैल्यू होती है भाई बी डैश सी अपॉन ए, सीकेंट 30 की वैल्यू हो गई कितना, 2/√3। ठीक है, अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी डैश सी की वैल्यू आ गई 16/√3, ये मेरे पास सेकंड आ गया। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं फिर से अपन फिगर को। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था ए बी, तो मैं क्या लिखूंगा कि ए बी जो हाइट है मेरे पास ना हो, क्या आ गया मेरे पास, कि ना हो, जो ए से है बी, वो किस किस से मिलके बना था, ए सी प्लस बी सी, यही है ना। अब एक बात बताओ, जो बी सी है वही आपने कहा था बी डैश बी है, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस बी डैश बी। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू एस सी मेरे पास कितना आया था, एस सी मेरे पास आया था 8/√3, और ये आया 16/√3। मैं अगर एलसीएम लूंगा तो √3 एलसीएम, और ये मेरे पास हो गए 24। अगर नीचे अपने पास रूट है तो अपन क्या करवाते हैं, रेशलाइजेशन, रेशलाइजेशन करवाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 24√3/3, सोल्व किया तो कितने पर, 8 पे, तो आंसर हो गया 8√3। ठीक है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो ये ट्री है इसकी हाइट क्या होगी, तो ये ट्री कितनी हाइट का है, ये ट्री आपका 8.8√3 मीटर। क्या कहता है, कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लेस इंस्टॉल टू स्लाइड टू द चिल्ड्रन प्ले इन ए पार्क, कहता है एक बच्चों के लिए खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर पार्क में एक स्लाइड लगाता है। ठीक है, फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, कहता है वो बच्चे जिनकी साल 5 साल से कम है, उम्र 5 साल से कम है, सी टू प्रिफेक्ट ए साइड हुज द टॉप ऑफ द हाइट इज 1.5 मीटर, कहता है जैसे कि ये मान लिया मैंने कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है, तो जो ये इसकी हाइट है ना ए से बी, ये कितना है, ये आपके पास 1.5 मीटर है। ठीक है, और ये आपके पास देखो ऐसे स्लाइड दिख रही है, और कहता है कि ये जो स्लाइड है ना, इंक्लाइंड द एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री। कहाँ तक ले लेता हूँ, ये मैं इस सी पॉइंट तक ले लेता हूँ। तो फर्स्ट केस में आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट केस में आपसे पूछा है कि भाई आप बताओ इस स्लाइड की
जो लेंथ है वो क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ए बी तो मेरे पास क्या आ गया, ए बी मेरे पास आ गया केस फर्स्ट में, ये जो मेरा केस फर्स्ट है इसकी बात कर रहा हूँ। ए बी मेरे पास क्या हो गई, हाइट ऑफ स्लाइड, जो मेरे पास स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। और बी सी क्या हो गई, लेंथ ऑफ स्लाइड। अब देखो मैं लगाऊंगा इन ट्रायंगल ए बी सी। मैंने आपको क्या कहा था, जो आपको निकालना है, तो आपके पास गिवन साइड है ए बी और आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी सी। अब देखो ये जो साइड है ए बी, ये किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, और जो ये सामने साइड है ये किसका काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो ए बी की वैल्यू है 1.5, बीस से आप निकाल रहे हो, और साइन कितना डिग्री है आपके पास, साइन आपके पास है 30। यहाँ तक क्लियर है। और अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखो आगे सोल्व आउट करेंगे, आगे सोल्व आउट करेंगे तो 1.5 तो एज इट इज, ठीक है। बीस सी मालूम नहीं, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस कर मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा मेरे पास, 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू बीसी। और सोल्व करूंगा तो ये 3 आ गई, किसकी वैल्यू, बीसी की वैल्यू। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उसके लिए जो ये स्लाइड है ये कितने मीटर की है, ये 3 मीटर की है। अब बात कर लेते हैं 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। अब देखो 5 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, बड़े 5 साल से बड़े बच्चों के लिए मैंने ये मान लिया पी से क्यू क्या हो गई उसकी हाइट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, किसकी, इसको मैंने आर मान लिया। अब ये जो एंगल है इसने खुद बोला ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री है, और ये जो हाइट है ये 3 मीटर है। तो आप इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके 5 साल से बड़े बच्चों के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज की जो वीडियो अपन ने इसमें पहले 3 क्वेश्चन कवर किए, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसके बाकी के क्वेश्चन को। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।